सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है और अकाउंटेंसी का पेपर तो फरवरी में ही होना है। नॉर्मली हर साल क्या होता है ना, अकाउंट का पेपर मतलब लास्ट में होता है। लेकिन इस साल सीबीएसई बोर्ड वालों को पता नहीं क्या सूझा, अकाउंट का पेपर दूसरा रख दिया। फिजिकल के जस्ट बाद भाई अकाउंट का पेपर, ऐसा कौन करता है? बच्चों को कितना मेंटल प्रेशर आ गया होगा। बच्चे सोचते हैं तैयारी करनी होगी, पहला पेपर है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। भाई कुछ नहीं करेंगे, आपको क्या करना है ना, जितने भी प्रैक्टिस सीरीज आपको सैम्पल पेपर वगैरह मिल रहे हैं सबकी प्रैक्टिस करो, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करो, सब कुछ इजीली हो जाएगा। और पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्पेशल सीरीज, जहां पर आपको हर एक चैप्टर के पिछले 2-3 सालों में 23, 24 और 25 खासकर 3 सालों के, और उसके अलावा कुछ पुराने ईयर्स के भी क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पता चल जाए कि एक्चुअली में बोर्ड के एग्जाम में लैंग्वेज कैसा होता है। तो आज की क्लास पहला क्लास है और इसमें मैं आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप यानी कि बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप के पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगा। ध्यान में रहे, इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता है वो 3 है। सबसे पहला टॉपिक आपका है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीविएशन अकाउंट, ये आता है। दूसरा इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है वो होता है पास्ट एडजस्टमेंट के, और तीसरा होता है गारंटी के। ठीक है, गारंटी के क्वेश्चन आते हैं। तो 3 टॉपिक के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। कैसे, मैं आपको प्रूव करता हूं, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं जो पिछले कुछ सालों में आया हुआ है। जैसे कि यहां पर है पहला क्वेश्चन 2023 का है, सीबीएसई बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है, जहां पर क्वेश्चन पूछा गया था। और हालांकि इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में सबसे ज्यादा आते हैं, या तो एमसीक्यूज या 3 मार्क्स में। ध्यान रखिएगा ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, जहां पर कहा गया है आशा, दिशा एंड राघव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:1। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट राघव एंड गारंटेड एन अमाउंट ऑफ 40,000। गारंटी का क्वेश्चन है कि राघव को 40,000 रुपीज की गारंटी दी गई है, और गारंटी किसने दी है नहीं दे रखा है। अगर क्वेश्चन में गारंटी किसने दी है ये नहीं दे रखा है, तो ये मान के चलेंगे कि राघव को आशा और दिशा ने दोनों मिलकर गारंटी दी है, और गारंटी देने का जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा, यानी कि राघव को हटाने के बाद जो रेशियो बचा वही होगा। ध्यान रखना। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 1,20,000। यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो यहां तैयार करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला काम तो ये हो गया अमाउंट कॉलम, फॉर्मेट प्रॉपर बनाइएगा आप एग्जाम में। ये हो गया पर्टिकुलर्स, यहां पर भी लिख दो आप पर्टिकुलर्स। ओके, सबसे पहला काम जो प्रॉफिट दे रखा है वो प्रॉफिट एंड लॉस यहां लिख दो। प्रॉफिट एंड लॉस कितना प्रॉफिट दे रखा है, 1,20,000। डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, सबसे पहले आप क्या करो, वर्किंग नोट में जाओ और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो एज देयर गिवन रेशियो। तो सबसे पहले आशा को कितना प्रॉफिट मिलेगा, आशा को मिलेगा 1,20,000 का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 2:3:1 यानी कि 2/6, 6 2 12, 2 2 4, यानी कि आशा को प्रॉफिट मिल रहा है 40,000। फिर कौन है, दिशा, इसको मिल रहा है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, ये हो गया 2 3 2 6 60,000। और लास्ट में कौन है, दैट इज राघव, दैट इज 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ये हो गया 20,000। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पता चलेगा क्या खेल है। खेल ये देखो, राघव को गारंटी दिया 40,000 का, लेकिन उसको मिल रहा है 20,000, मतलब इसके अकाउंट में 20,000 और आएगा। अब ये 20,000 कौन पे करेगा, गारंटी देने वाले। गारंटी किसने दिया है, आशा ने और दिशा ने। तो 20,000 को आशा और दिशा में बांट दो, किस रेशियो में, जो मैंने बताया 2 and 3 में, यानी कि 2/5 एंड 3/5। तो 5 4 जा 4 2 जा 8। आशा पेमेंट करेगी 8,000 और दिशा पेमेंट करेगी 12,000। तो हमें क्या करना है, आशा से 8,000 माइनस करना है, दिशा से 12,000 माइनस कर देना है, और ये दोनों मिला के इसके अकाउंट में प्लस हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका यहां पर रखेंगे 2 क्या चीज, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना हमें। ठीक है, आशा के अकाउंट में कितना आ रहा है, आशा के अकाउंट में आ रहा था 40,000। 40,000 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे डिफिशियंसी।
डिफिशियंसी ऑफ राघव करके, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8,000 माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बचेगा 32,000 वो आशा को मिलेगा। नेक्स्ट कौन है, दिशा। दिशा को कितना मिल रहा था, 60,000, और दिशा से माइनस कर देंगे हम कितना, सेम लिखेंगे डिफिशियंसी ऑफ राघव। राघव की डिफिशियंसी है कितना, माइनस कर देंगे 12,000। माइनस करने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पर 48,000, और जितना माइनस यहाँ पर किया उतना ही ऐड कर देंगे किसमें, राघव में। ये हो गया राघव कैपिटल अकाउंट। राघव को मिल रहा है 20,000, जिसमें प्लस कर देंगे कहां से, आशा से कितना मिला, आशा से मिला 8,000, और प्लस कर देंगे दिशा से जितना मिला है, दिशा से कितना मिला है 12,000। दोनों को प्लस कर देंगे तो इसके अकाउंट में जितना मिलना चाहिए था, देखिए पूरा 40,000 आ गया है। और इस तरह से अकाउंट क्लोज। इतना करने के आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। हो गया 120, यहाँ पर भी हो गया 1,20,000। 2023 का क्वेश्चन है और इसी पैटर्न में अब क्वेश्चन आने लगा है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे प्रॉब्लम है, पहले रफ में वर्किंग नोट में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, उसके बाद यहाँ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना ओवर राइटिंग का काम करना है, साफ सुथरा। जितना अच्छा काम करेंगे तो सीबीएसई में मार्किंग उतनी ही अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी हमें तैयार करना है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है, लेकिन आगे क्वेश्चन क्या है, अखिल एंड निखिल। ये वाला क्वेश्चन कब आया है, 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन, ये भी सेम, क्योंकि कई सारे सेट बनते हैं अलग अलग रीजन के लिए। तो ये यहाँ पर भी अखिल एंड निखिल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दे आर फिक्स कैपिटल दे रखा है यहाँ पर। अखिल का हो गया 1 लाख और निखिल का 80,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज एग्रीड 6% पर एनम टू निखिल वाज अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 9,200। निखिल को जो है क्या मिल रहा है, एनुअल सैलरी मिल रही है 9,200 की ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग निखिल सैलरी। आफ्टर चार्जिंग निखिल सैलरी, निखिल की सैलरी कितनी है 9,200। इसका मतलब ये 1,20,000 जो है सैलरी देने से पहले का है। ध्यान में रखिएगा, सैलरी वगैरह सब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिया जाता है। इसका मतलब होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब प्रॉफिट लिखेंगे तो 120 में पहले हम 9,200 को ऐड कर देंगे तो यहां जाएगा 1,29,200, ठीक है। उसके बाद हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू करेंगे। तो लिखने का तरीका यहां पर है, यहां पर आप बना लो सेम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पार्टिकुलर्स यहां हो गया पार्टिकुलर्स। सबसे पहले तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम यहां पर ऐड कर दो। ये हो गया 1,20,000 का प्रॉफिट गिवन है, उसमें सैलरी को पहले ऐड कर देंगे। सैलरी डिस्ट्रीब्यूट यहां होता है, पहले नहीं होता है। तो यहां पर हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 1,29,200। जैसे ये लिख देंगे। अब हमारा पहला काम है टू, क्या कहा जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। तो लिखो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जा रहा है बेटा, 6% पर एनम। दोनों को देखेंगे, देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अखिल को भी। और अखिल का कैपिटल 1 लाख का 6% कितना हो जाएगा यहाँ पर 6,000, और सेम हो जाएगा निखिल का। और निखिल का कैपिटल हो जाएगा 80, 8 6 48, तो यहां हो जाएगा हमारे पास 10,800, ठीक है। अब इसके अलावा सैलरी है किसको, निखिल की। तो यहां पर लिखेंगे निखिल सैलरी, निखिल सैलरी कितना है 9,200। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ प्लस किया तो यहाँ क्यों लिखा, भैया वो प्लस होके ही होना चाहिए था पहले। नॉर्मली हम यहाँ डायरेक्ट माइनस करते हैं, तो इसके लिए हमने कर दिया। अब ये हो गया टोटल 1,29,200 में कितना माइनस कर देंगे 10, एंड ये हो गया 20,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, ये हो गया 1,09,200 प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट हुआ इसको बांट देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर दो है, कौन है, अखिल और कौन है, निखिल। इन दोनों में प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कितना प्रॉफिट आया 1,09,200।
और 1,09,200 को गिवन रेशो में 3:2 में बांटना है। तो ये हो गया 3/5, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बचा 4, 5 8 40, 5 4 20। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा कि अखिल का आ जाएगा 0, 4 तिया 12, ठीक है, 8 तिया 24 और 1 25, 3 कम 3, 4 5, 3 2 6। अखिल का आ जाएगा हमारे पास 65,520। इसी तरह निखिल का भी लिखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 8 2 16, 4 दूनी 8, 8 2 16, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दोनों 4, कितना 43,680, 43,680। और अब कर देंगे टोटल। कुछ बच्चे अक्सर क्या होता है, टोटल नहीं करते, बहुत प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं। तो टोटल करना कंपलसरी, यहाँ पर 1,29,200, यहाँ पर भी हो जाएगा 1,29,200। डन, क्लियर। अब पहला क्वेश्चन गारंटी वाला था, यह वाला क्वेश्चन नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन का है। तो क्वेश्चन जो है तीनों टॉपिक में से घूम फिर के कोई ना कोई आता रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बता दिया था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन 3 टॉपिक से आता है, गारंटी, पास्ट एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन से रिलेटेड, क्योंकि 3 नंबर का ही क्वेश्चन होता है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 3। अब इस वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है जनरल एंट्री पास कीजिए, 2025 में आया हुआ था क्वेश्चन, जो अभी पेपर हुआ पिछले साल ही। विधि, मानस एंड अंश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3 to 5. अंश was given a guarantee that his share of profit any given year would not be less than 1,20,000. Deficiency, if any, would be borne by Vidhi and Manas equally. Profit for the year ended 31st March 2024 amounted to 2 lakh. ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया कि अंश was given a guarantee that his share of profit any given year would not be less than 120। अंश को गारंटी दिया गया किसी साल उसका प्रॉफिट जो है 1,20,000 से कम नहीं होगा। अगर होता भी है तो विधि और मानस बराबर बराबर उसको पे करेंगे। तो सबसे पहला तो जनरल एंट्री वाले केस में वर्किंग नोट में आओ, प्रॉफिट गिवन है 2 लाख और दोनों को ही बांट दो, 2 लाख प्रॉफिट हुआ और विधि के हिस्से में कितना आ रहा है 2/10 यानी कि 40,000, राइट। ठीक है, विधि के हिस्से में कितना आ रहा है 40,000। उसके बाद विधि के बाद कौन है मानस, मानस के हिस्से में कितना आ रहा है 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 3/10, इसके हिस्से में आ रहा है 60,000। और कौन है विधि, अंश, अंश के हिस्से में कितना आ रहा है 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 5/10, ये हो गया 1 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब इसको गारंटी दिया गया था भाई, इसको जो है कितना मिलना चाहिए 120, मतलब इसके अकाउंट में 20,000 और प्लस होगा तब जाके 120 होगा। और गारंटी देने वाले थे विधि और मानस दोनों इक्वली, तो यहां से भी 10,000 माइनस कर देना है, यहां से भी 10,000 माइनस कर देना है। ठीक है, और इसके बाद बचेगा तुम्हारे पास 30,000, इसके बाद भी बचेगा कितना 50,000। हमसे जनरल एंट्री पास करने के लिए कहा गया है। जनरल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले एंट्री होती है जो प्रॉफिट है उसको एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो पहली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख, ये हो गया 2 लाख ट्रांसफर हो गया पहली एंट्री। ठीक है, सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी एंट्री करेंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू विधि कैपिटल अकाउंट टू मानस कैपिटल अकाउंट एंड टू अंश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया 40,000, 60,000 और ये हो गया हमारे पास कितना 1 लाख। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है क्योंकि अंश को पैसे मिलने चाहिए। तो तीसरी एंट्री में पेमेंट करने के मिलेंगे, अंश को पेमेंट मिल रहा है 20,000, कौन कौन कर रहा है विधि, तो एंट्री करेंगे विधि कैपिटल अकाउंट। विधि अपने अकाउंट से कितना दे रही है 10,000 और मानस भी अपने अकाउंट से दे रहा है, मानस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 10,000 टू अंश कैपिटल अकाउंट
टू अंश कैपिटल अकाउंट कितना हो गया 20,000 कंप्लीट हो गया। तो ये एंट्री करनी है, 3 एंट्री 3 नंबर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। लेकिन बिना इसके तो नहीं हो, तो वर्किंग नोट जरूर पास कीजिएगा अच्छे से, क्लियरली, नीट एंड क्लीन तरीके से, ठीक है। इसकी शॉट लेते रहिएगा, हर एक क्वेश्चन जैसे सॉल्व हो जाता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी भी 7 क्वेश्चन हमें पूरे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट तैयार करना। ये भी 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। पारुल एंड राजुल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द लॉसेस 5-3। The balance in the fixed capital account is 6 lakh and 8 lakh. Okay. The partnership deed provided allowing interest capital of 12% per annum. The net profit of the firm was 1,26,000. हमसे कहा गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार कर लो। चलो तैयार करते हैं। क्या करना तो है ये। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट की एंट्री करो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया 1,26,000। ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हमेशा आपको क्या करना है, वर्किंग नोट में जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो। 2 लोग है पारुल का कैपिटल है 6 लाख, 6 लाख का 12%, तो 6 का 12 तो 12 सिंह बात का 72,000 का होता है। और कौन है राजुल का कैपिटल है 8 लाख 12,96, टोटल कितना हो गया 0,008, ये हो गया 1,68,000। आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 160 है, जबकि हमारे पास प्रॉफिट कितना है 1,26,000। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट के कंपैरिजन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्रॉफिट के अगेंस्ट होता है। जब तक कोई स्पेशल पॉइंट ना लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन अगेंस्ट प्रॉफिट इवन देन देयर इज लॉस, ठीक है। तो हमारे पास जितना प्रॉफिट है 126,000, उसी को एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा जाएगा। अब कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर होता है, तो एक का कैपिटल है 6 लाख और एक का कैपिटल है 8 लाख, तो यहां से रेशियो बन के हमारे पास कितना 3 और 4, तो 1,26,000 को 3 और 4 में बांट देंगे। तो पारुल को कितना मिलेगा 126 का 3/7, तो ये हो गया 7 एवं 7 8 56, 8 या 54,000 54,000। और राजुल को मिलेगा कितना 4 72,000, ठीक। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसकी एंट्री यहां कर देंगे, ये जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है, पारुल को कितना मिल रहा है 54,000, और यहां कौन है राजुल को मिल रहा है 72,000, टोटल हो गया 1,26,000, ठीक है। आप कहोगे सर इतना करने का, बिल्कुल, क्योंकि ये बिना वर्किंग नोट कंप्लीट नहीं होता। तो वर्किंग नोट हमने ऑलरेडी कर रखा है, बस आपको ये प्रॉपर वे में दिखाना है। मैंने तो काट दिया, आपको नहीं काटना है, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज को। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब तक तो हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ा है। अब ये 2019 का पैटर्न थोड़ा बदला हुआ है, फिर भी मैं चाहता हूं कुछ पुराने क्वेश्चन को पता चल जाए कि पैटर्न बदलने से पहले क्वेश्चन कैसे थे। पहले थोड़ा हार्ड पेपर आया करता था, क्वेश्चन लॉन्ग भी हो करते थे, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देता है बड़ा लॉन्ग देता है, दिखने में बड़ा है। 3 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन कौन देता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, on 31st March 2018 the balance in the capital account of Abir, Bobby and Beneath after making adjustment for profit and drawing were 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh। कह रहा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, ये जो डेट दे रखा है ना, इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। आगे क्या कह रहा है, subsequently it was discovered that intention capital and intention drawings has been omitted। omitted मतलब भूल जाना। भैया एडजस्टमेंट हो चुका है, क्लोजिंग कैपिटल निकाल चुके हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इंटेंशन कैपिटल देना भी भूल गए और इंटेंशन ड्राइंग लेना भी भूल गए। ये तो बहुत बड़ी गलती हुई। द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटेंशन कैपिटल 10% पर एनम। पार्टनर्स को 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाना था और 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाना चाहिए था।
द ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर अभी 20,000 एंड ऑफ द ईच मंथ, बॉबी 50,000 beginning of every half year, and beneath 1 lakh withdrawn on 31st October. The net profit for the year ended 31st March was 1,50,000. The profit sharing ratio was 2:1. Pass necessary adjustment entry. तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो ओपनिंग कैपिटल होना कंपलसरी है। तो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में, अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो, क्योंकि बिना उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन की शुरुआत में सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो हमारे पास कितने लोग हैं, हमारे पास 3 लोग हैं, आविर, बॉबी एंड विनीत। तो यहां पर लिखेंगे आविर, बॉबी और ये हो गया विनीत। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है क्लोजिंग कैपिटल, लिख दो क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, जो एडजस्टमेंट के बाद वाला है कितना है, ये हो गया 8 लाख, बॉबी का दे रखा है 6 लाख और विनीत का दे रखा है हमारे पास 4 लाख। ठीक है, हमें क्या करना है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। अब हम क्लोजिंग से तो जो कुछ भी प्लस करते हैं माइनस कर दो, जो माइनस करते थे प्लस कर दो। ड्राइंग माइनस होता है तो यहां प्लस कर देंगे, तो यहां प्लस कर दो आप क्या चीज, ड्राइंग को, ड्राइंग्स। ठीक है, कितना है, यहां पर अगर आया है इसने एंड ऑफ ईच मंथ 20,000 रुपए हर महीने पे, तो 20,000 हर महीने उसने क्या किया है, विड्रॉ किया है। तो 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपए इसका ड्राइंग हो गया, 2,40,000। ठीक है, बॉबी का कितना है, बॉबी का हो गया 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली, तो 50,000 हो गया हाफ ईयरली में हो गया, तो 50 टू द 1 लाख, इसका 1 लाख हो गया। और विनीत का तो ऑलरेडी कितना दे रखा है, 1 लाख ही दे रखा है, तो यहाँ 1 लाख ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 10,40,000, इसका हो जाएगा हमारे पास 7 लाख और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना, 5 लाख। डन। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था हमारे पास 1,50,000। कितना था, 1,50,000। अगर 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ तो उसको बांट देंगे होल रेशो में, तो गिवन रेशो में 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये हो गया 5 या 3 दूनी 6, कितना हो गया 60,000 और इसका हो जाएगा हमारे पास 30,000। माइनस कर देंगे, यहां से माइनस कर दो 60,000, यहां से माइनस हो जाएगा 60,000 और यहां से माइनस हो जाएगा 30,000। ठीक है, अब जो निकल के आएगा वो हमारा होगा ओपनिंग कैपिटल। कितना हो जाएगा यहाँ पर 0,0,0,0,8,9,80,000। ठीक है, इसका हो जाएगा 0,0,0,0,4, इधर हो जाएगा हमारे पास कितना 6,40,000 और यहाँ बचेगा 4,70,000। ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब इतना अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं, हमें इंटेंशन कैपिटल चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे पास प्रॉफिट कितना है, हमारे पास प्रॉफिट है ओनली 1,50,000 और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो 10% है। ठीक है, तो आविर का हो जाएगा 10% 98,000। ठीक है, बॉबी का हो जाएगा 10% 64,000 और वहीं पर विनीत का कैपिटल हो जाएगा इंटरेस्ट कैपिटल 47,000। टोटल 0,0,0 कितना होगा, 8 4 12 19, 9 से 15 19 और 1 20, 2,09,000। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कहा था कि अगर इंटरेस्ट हमारा ज्यादा होता है प्रॉफिट के कंपेरिजन में तो प्रॉफिट को ही एज हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देंगे। किस रेशियो में, एज देयर कैपिटल रेशियो में। किस रेशियो में बेटा, एज देयर कैपिटल रेशियो में। और कैपिटल रेशियो ये दे रखा है। ठीक है, कितना कितना है, ये हो गया 98 डिवाइड 64 एंड ये हो गया 47।
ठीक है, 98, 64, 47 इस रेशो में हमें क्या करना है, प्रॉफिट को बांट देना है। लेकिन प्रॉफिट को बांटने से पहले एक चीज ध्यान रखना, इसमें इंटेंशन ड्राइंग प्लस हो जाता है, तो इसका मतलब जैसे इंटेंशन कैपिटल निकाला इसी तरह हमें इंटेंशन ड्राइंग भी कैलकुलेट करना होगा। तो आविर का इंटेंशन ड्राइंग कितना होगा, आविर का इंटेंशन ड्राइंग निकालने के लिए हमारे पास टोटल ड्राइंग कितना हो गया, 2,40,000, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई इंटरेस्ट कितना है 6/100, और हर महीने के कितना है, द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर आविर बाज एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ होता है तो निकालेंगे 5.5/12, कैलकुलेट करो उसको। तो आविर का कितना आ जाएगा, यहाँ पर आविर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास कैलकुलेट होगी, कितना आ जाएगा यहाँ पर 66, ये हो गया 6 दूनी 12, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 दूनी 4, तो 12 पंजे 60, कितना हो गया 6,600। इसी तरह हम किसका निकालेंगे, बॉबी का भी कैलकुलेट करेंगे, बॉबी का हाफ ईयरली हो रहा है, ठीक है, ईच मंथ में, तो यहाँ पर बॉबी का कितना हो रहा है 50,000, तो ये हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 मल्टीप्लाई बाय 6/100, सॉरी पहले यहाँ पर पहले साल का तो पूरा लगेगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100, तो 6×5 = 30, कितना होगा 6,000। नेक्स्ट 50,000 का लगेगा केवल 6 महीने का, 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो कितना हो जा रहा है यहाँ पर 1,500, टोटल कितना हो जाएगा 4,500। उसी तरह किसका निकाल लेंगे, सेम टू सेम हमें निकालना है किसका, विनीत का। विनीत का टोटल कितना है 1 लाख, तो 1 लाख का आ जाएगा 6%, 6 मंथ के लिए, तो इसका आ जाएगा टोटल कितना 2,500। इंटेंशन ड्राइंग भी आ गया। जैसे ही इंटेंशन ड्राइंग आ जाता है, अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो एज ए इंटेंशन कैपिटल, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारे पास 1,50,000 प्लस यहां पर निकाल लो टोटल ड्राइंग, तो ये 3,000, 6,600, 4,500 ऐड कर देंगे, 6,600 प्लस 4,500 प्लस 2,500 ऐड कर देंगे, तो टोटल जो ड्राइंग हमारे पास आ रहा है ये हो जाएगा हमारे पास 13,000 कितना 600, ठीक है। तो यहाँ टोटल 13,600 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,06,000, ये हो गया 1,63,600। अब 1,63,600 को इस रेशो में बांट दो, ठीक है। इस रेशो बांटेंगे तो सबसे पहले कौन है, आविर, इसको मिलेगा 1,63,600 का मल्टीप्लाई बाय 98 अपॉन, ऐड कर देंगे अगर तीनों को, 98 अपॉन कितना हो रहा है 209, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जा रहा है 76,712। उसी तरह निकालेंगे बॉबी का, 1,63,600 मल्टीप्लाई इससे कितना हो जाएगा 64/209, और इसका इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 50,098। उसी तरह निकालेंगे हम किसका, विनीत का, 1,63,600 मल्टीप्लाई बाई 47/209, और इसका आ जा रहा है हमारे पास 36,790, ठीक है। एक बार आप कैलकुलेट करके देखिए मेरे हिसाब से, जब इतना सब कुछ हो जाता है, मैंने कहा थोड़ा टफ था, ठीक है, हालांकि अब ये पैटर्न बिल्कुल बदल के इस तरह से नहीं आता है। अब हम करेंगे क्या चीज, एक्चुअल कैलकुलेशन, यहां पर करेंगे हम एडजस्टमेंट, क्या करेंगे एडजस्टमेंट, कौन कौन है सेम एडजस्टमेंट अगर करेंगे, यहां पर लिखेंगे अबीर, यहां लिखेंगे हम किस कौन है बॉबी, और यहां लिखेंगे विनीत, यहां पर लिखेंगे टोटल। सबसे पहले प्रॉफिट पहले ही बांट दिया गया था, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट को पहले ही उन्होंने बांट दिया था, किस रेशियो में 2:1। प्रॉफिट कितना था 150 को 2:1 में बांटा था,
तो 150 को 2 2 1 में बांटो, कितना हो जाएगा 2/5, 5 या 3 60, मतलब इसको मिल गया था 60,000, इसको मिल गया था 60,000, और इसको भी मिल गया था 60,000, 30,000। ये हो गया 30,000, और यहाँ हो जाएगा 1,50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे ये हो जाता है हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये एक्चुअल में हुआ था, लेकिन होना क्या चाहिए था एडजस्टमेंट में, यहां से क्या कर दो, एडजस्टमेंट शुड बी मेड। क्या होना चाहिए था, इंटेंशन कैपिटल दिया जाना चाहिए था। कितना दिया जाना चाहिए था, इसको दिया जाना चाहिए था 76,712, इसका होना चाहिए था 50,098, और इसको मिलना चाहिए था 36,790, और इन तीनों का टोटल करेंगे, यह जाएगा 1,63,600। उसी तरह से इंटेंशन ड्राइंग चार्ज करना चाहिए था, इसमें से लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटेंशन ड्राइंग हमने कैलकुलेट कर लिया था कितना, 6,600, यहां कितना आ जाएगा 4,500, और इसका आ जाएगा 2,500, और ऐड कर देते हैं तो इन तीनों को ऐड आ जाएगा 13,600। ओके, अब कैलकुलेट करो कितना आया इसका, इसका आ गया हमारे पास, माइनस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2,1,1,0, 70,112। ठीक है, इसका आ जाएगा 8,9,5,9 में से 4 गया 5, 45,998, इधर आ जाएगा 0,9,5 में से 7 में से 5 2, इधर बचेगा 4,3, और इसका टोटल का जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, देखिए हो गया। अब डिफरेंस निकालो, क्या निकालेंगे, डिफरेंस। 60,000 मिला है, इसको मिलना चाहिए था 70,112, मतलब इसके अकाउंट में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 10,112 का। इसके अकाउंट में और जाना चाहिए था, इसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। इसके अकाउंट में 60,000 चला गया, होना चाहिए था 45, इसके अकाउंट में ज्यादा चला गया है, कितना ज्यादा चला गया है, इसके अकाउंट में ज्यादा चला गया है, माइनस करके निकाल लो, दैट इज 14,402, इसको कर देंगे डेबिट, और इसके अकाउंट में 30,000 गया है, 4,290 रुपीज इसके अकाउंट में और जाएगा, इसको कर देंगे क्रेडिट। जैसे ही हो जाएगा, अब बचा है लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बचा हुआ है, एडजस्टमेंट एंट्री, लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो बॉबी को करना है डेबिट, ये हो जाएगा बॉबी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 14,402 टू आविर अकाउंट, कितना 10,112 टू विनीत अकाउंट, कितना हो जाएगा 4,290। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, जनरल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा लॉन्ग था, 2019 में आया था। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आता है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि क्वेश्चन बताना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आया था तो मैंने बता दी। थोड़ा लॉन्ग था, टाइम ज्यादा लगा है। ठीक है, हो गया, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2024 का क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है। पैटर्न बदला है, क्या हुआ है, पैटर्न बदला है। चमन, Burman and Aman were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:1. Aman was guaranteed a minimum amount 60,000, his share of profit every year. हर साल उसको 60,000 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,20,000, नेट प्रॉफिट 1,20,000 हुआ है। हमसे कहा गया जनरल एंट्री करो। जनरल एंट्री करने के लिए हमें वही सेम, सबसे पहला काम है 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो तीनों के बीच में। तो चमन को कितना मिलेगा, 1,23,000 का रेशियो दे रखा है 3/6, 6×2=12, इसको मिल रहा है 60,000। ठीक है, और कौन है, बर्मन को मिलेगा 1,20,000 का 2/6 यानी कि 40,000, और लास्ट में है अमन 1,20,000 का, इसको मिलेगा 1/6 यानी कि 20,000। जबकि अमन को गारंटी दिया गया था 60,000 रुपए का। कितने का गारंटी दिया था भाई, अमन को 60,000 रुपीज का।
चमन बर्मन एंड अमन वर पार्टनर्स इन द फर्म लॉस इतना 60 अमन बस गारंटीड अ मिनिमम और 60,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,20,000। हाँ ठीक है, तो इसको गारंटी मिला था कितना, अमन बस गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट, ये हो गया। इसको कितना मिलेगा, और 40,000। गारंटी देने वाले कौन है, कुछ नहीं कहा तो मैंने, क्या था, चमन और बर्मन के अकाउंट से माइनस किया जाएगा। तो 40,000 को किस रेशो में, 3 और 2 के रेशो में बांट दो, तो ये हो गया 5 8 या 24,000 यहां से माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसके अकाउंट से कितना माइनस हो जाएगा, 2 8 दूनी 16,000, ठीक है। अब एंट्री क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, पहली एंट्री ट्रांसफर करने की होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना है, 1,20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,20,000, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन करने की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू चमन अकाउंट टू वर्मन अकाउंट टू अमन अकाउंट। कितना जा रहा है यहाँ पर, यार ये 60,000, 40,000 एंड 20,000, ठीक है। अब अमन को पैसा मिलना है, पेमेंट करने वाले कौन है, चमन और बर्मन, तो एंट्री कर दो यहाँ पर, चमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, चमन कितना पेमेंट करेगा, अभी कैलकुलेट किया ना 24,000, और बर्मन कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000, तो किसको मिलेगा, अमन अकाउंट के, टू अमन अकाउंट, दोनों मिला के कितना मिल गया, अमन को 40,000 और मिल गया, ठीक है। डन हो गया ये। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है 2026 में। अब कैसा क्वेश्चन होगा, सब पेपर ऑलरेडी देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। अब ये क्वेश्चन 2023 का है, 2023 का ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लग रहा है, एक्चुअली कुछ नहीं है। क्या कह रहा है यहाँ पर, अनाया, भाभी एंड चांदनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। According to the provision of partnership deed, Anaya and Chandni were each entitled a salary of 15,000 and a monthly salary। तो यहाँ पर एक साल का कितना हो जाएगा, ये हो गया 12 5 60, 12 का 12 और 6 18, 18,000, ठीक है। और भाभी was entitled a salary of 4,000 पर annum। इस बेचारे को कितना मिल रहा है, भाभी को 4,000 पर annum, एक साल का 4,000, ओके। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 80,000 बिटवीन इतना इतना रेशियो विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव एडजस्टमेंट। क्या कहा उन्होंने, 80,000 को 3 दो में बांट दिया बिना ये सैलरी दिए हुए, नॉर्मली सैलरी पहले दिया जाता है फिर प्रॉफिट को बांटा जाता है, ठीक है। हमसे कहा गया एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेकिंग करना पड़ेगा। तो यहां पर करेंगे एडजस्टमेंट्स, यहां पर लिखोगे एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो कितने लोग हैं यहाँ पर, 3 लोग हैं, यहाँ पर लिखो अनाया, भाभी और ये चांदनी, यहां पर लिख देंगे हम टोटल, ठीक है, टोटल हो गया। सबसे पहले क्या किया जाएगा, सैलरी देना है, सैलरी शुड बी क्रेडिटेड। कितना सैलरी दिया, अनाया को सैलरी दिया जाना था कितना, अनाया को 18,000, मैं भी कैलकुलेट करके बताया 18,000। भाभी को कितना दिया जाना है 4,000, और चांदनी को कितना जाना है 18,000, ठीक है। ये हो गया टोटल 18 18 36 4 कितना, 36 और 4 40,000 का प्रॉफिट हमारा क्या हुआ है, गलत बढ़ गया है। जितना गलत हुआ हमें कल उतना ही सही करना है। तो 40,000 को बांट दो 332 में, क्या करेंगे, लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। 40,000 को 332 में बांटो, तो ये हो गया 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 3 8 8 5 5 दिया 15, यानी कि 15,000 इसको मिला, ठीक है। और 3 इसको भी 15,000 मिल गया, और 2 और ये हो गया 5 दूनी 10 10,000 इसको मिला 40,000। अब डिफरेंस निकालो 3,000, देखो इसके अकाउंट में इतना होना चाहिए था, ये गलत है, मतलब इसको अब 3,000 और मिलेगा,
इसके अकाउंट में इतना होना चाहिए था, इतना मिला, इसके अकाउंट में 11,000 ज्यादा मिल गया, इसको क्या कर दो, डेबिट कर देंगे, और इसके अकाउंट में 8,000 और जाएगा, इसको कर देंगे क्रेडिट। तो सिंपल से जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे भाभी को, ये हो गया भाभी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से 11,000 टू अनाया अकाउंट कितना 3,000 एंड टू चांदनी अकाउंट कितना 8,000। डन, ये एंट्री करनी थी हमें। दैट्स क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15-16 का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा पहले चले गए हम लोग। 15-16, इससे पहले हमने 19 का क्वेश्चन किया था और 15-16 में आ गए। 15-16 में क्या हुआ है पहले वो देखेंगे। यहां पर Vikas and Vivek were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. On 1st April, they admitted Bandhana as a new partner. 1/8 share in the profit, but this guaranteed of 1,50,000. भाई पहले दो लोग थे, अब बंधना आ गई और 150 की गारंटी दी गई। The new profit sharing ratio between Vivek remain the same, but they decided to bear or any deficiency on account guarantee was Bandhana 23. उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा हम दोनों के बीच वो सेम होगा, लेकिन कोई भी कमी होती है गारंटी के बाद वो इस रेशियो में बांटा जाएगा। प्रॉफिट है 9 लाख का, लेकिन 9 लाख को बांटा जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सबसे पहले न्यू रेशियो निकाल लो, तो यहां जाएंगे हम वर्किंग नोट में, ठीक है। बंधना का शेयर है 1/8, तो यहां से निकालेंगे रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग शेयर इज 1 - 1/8 इक्वल टू 7/8। दैट इज यहां से निकालेंगे विकास का नया हिस्सा कितना है, विकास का 7/8 में विकास और विवेक ने कहा हमारा पुराना ही रहेगा, तो पुराना है इसका 3/5, 7 21 8 5 40। और वहीं पर कौन है, विवेक, विवेक का कितना हो जाएगा 7/8 का 2/5 यानी कितना 14/40। अब यहां से निकालेंगे न्यू रेशो, न्यू रेशो आएगा 21/40, 14/40 और इधर जाएगा 1/8, यहाँ हो जाएगा 21, 14 और ये हो जाएगा 5। हमें क्या करना है 9 लाख को इस रेशो में बांटना है, तो यहां से निकालेंगे विकास का कितना हिस्सा हो रहा है, विकास का हिस्सा हो रहा है 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 21/40, 21/40। तो कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 22,500 को 21 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहां से मल्टीप्लाई अगर करते हैं कितना आ जाएगा वो देखो, 225 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना हो जाएगा 5 2 2, 5 2 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 2 4, कितना जाएगा 5 2 7, 5 2 7, इधर हो गया 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,72,500। उसी तरह से निकालेंगे किसका, विवेक का 14/40, तो इसका कितना जा रहा है 0 0, 14 5 70, 14 दूनी 28 28 और इधर हो गया 7 3, 14 दूनी 28, इधर कितना हो गया 3, तो 8 3 11 और इधर हो गया 3,15,000। और लास्ट में कौन बचा है, बची है सॉरी बंदना, बंदना को कितना मिलेगा, बंदना को मिलेगा 5/40, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 दूनी 10 और 11, 1,12,500। अब गारंटी दी गई थी इसको 1.5 लाख की, तो 1,50,000 में से माइनस कर देंगे 1,12,500, कितना बचेगा 005, 9 में से 2 गया 7, इधर 4 में से बन गया 3, 37,500। और 37,500 का पेमेंट कौन करेंगे, विकास और विवेक, किस रेशो में 3 and 2 में, 2 and 3 में, 2 and 3 में बांट दो 2/5, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 7 35, 5 पंजे 25, 75 दूनी 15,000 और दूसरा कौन है 3, 5 3 15
7 या 21 और एक 22, 22,500। ठीक है, अब हमसे कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना, बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो पुराना क्वेश्चन ना था ना, थोड़ा टिपिकल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता था, अब तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन बना रखा है सीधे। अब एक क्वेश्चन वो करा है, एक क्वेश्चन इसके कंपेरिजन में जो नया क्वेश्चन आपको क्या लगता है इजी था ना, तो यहां पर हो गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 9 लाख। 9 लाख को पहले बांट दिया टू प्रॉफिट, किसको मिलेगा पहले? विकास। विकास किससे में कितना आया? 4,72,500। कैलकुलेशन कहीं ऊपर नीचे होता जरूर बताइएगा। यहां से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ वंदना। कितना? 15,000 यहां से चला जाएगा, तो यहां बचेगा 005। 12 में से 5 गया 7, 6 में से 1 गया 5, इधर 4,58,000। फिर कौन है? विवेक। ठीक है, विवेक का हिस्से में कितना आया? 3,15,000। यहां से कितना माइनस होगा? माइनस डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ वंदना 22,500। माइनस कर दो, बचेगा 005। 4 में से 2 गया 2, इधर बचेगा तुम्हारे पास कितना? 11 में से 2 गया 9, 2 लाख। और लास्ट में कौन है? वंदना। वंदना को आ रहा था, वंदना किस समय? 1,12,500। इसमें से प्लस हो रहा है विकास से कितना? 15,000। और प्लस हो रहा है विवेक से कितना? 22,500। और प्लस होने के इसके अकाउंट में पूरा अमाउंट बन रहा है 1,50,000। ये है गारंटी का क्वेश्चन। ठीक है, यहां हो गया हमारे पास कितना? 9 लाख, और यहां पर भी कितना हो जाएगा? 9 लाख। डन। ओके, डाउट होता है तो मैं हूं हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए, बस पूछना आपको है। ये 23-24 का क्वेश्चन है। अब देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। हमसे कहा गया है क्या करो? एडजस्टमेंट एंट्री करो। अब एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री। हमसे क्या कहा गया? आलोक एंड मनीष वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज द रेशियो 5:3 फॉर द ईयर एंड 31st March 2023 they observed the profit 80,000 but distributed equally without providing salary 5,000 per month। बिना सैलरी दिए प्रॉफिट को बराबर बराबर बांट दिया गया। टू आलोक एंड कमीशन ऑफ 40,000 टू मनीष, यू आर रिक्वायर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो सबसे पहली बात तो है, सैलरी कितना दिया जाना चाहिए था? 5,000 पर मंथ, यानी कि 1 साल का 60,000। और कमीशन कितना दिया जाना चाहिए? 40,000। तो टोटल कितना बांटना चाहिए? 1 लाख। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 80,000। मतलब सैलरी और कमीशन ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। ऐसे में सैलरी और कमीशन अगर ज्यादा होता है तो ना ही सैलरी दिया जाएगा ना ही प्रॉफिट दिया जाएगा। हमें डायरेक्ट डायरेक्ट प्रॉफिट प्रॉफिट बांटना है, ना सैलरी ना कमीशन, डायरेक्ट प्रॉफिट। इसका मतलब होता है उन्होंने 80,000 को इक्वली बांट दिया बिना किसी एडजस्टमेंट के। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है? हमें एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट कौन है? आलोक, और ये हो गया मनीष। यहां कर दो टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। कितना क्रेडिट होना चाहिए था? 80,000 को किस रेशो में? 5 और 3 में। ये हो गया 5/8 और 3/8। ये हो गया कितना? 8×5 40, 8×3 24। एक को मिलना था 40,000, एक को मिलना चाहिए था कितना? कितना? 8। 5/8 80,000, तो 8 50, तो 50,000 और कितना हो गया? 30,000। और बस शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो विद देयर प्रॉफिट इतना एंड इट ऑब्जर्व 58,000 इक्वली। हाँ ठीक है, तो 80,000 को हम बांट देंगे किस रेशो में? 5 और 3 में। 5 और 3 हो गया 8, 8 हो गया ये 10, 50,000 और 30,000। कितना आ गया? इसको मिलना चाहिए 50,000, इसको मिलना चाहिए 30,000, तो टोटल हो गया 80,000। उन्होंने ऐसा नहीं किया
इन्होंने प्रॉफिट को पहले ही बांट दिया, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, किस रेशियो में, इक्वली। तो इसको मिल गया 40,000, इसको भी मिल गया 40,000, 80,000 बांट दिया। अब देखो इसके अकाउंट में 10,000 कम है तो इसको क्रेडिट कर दो, और इसके अकाउंट में 10,000 ज्यादा है, इसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, तो जनरल एंट्री पास कर देंगे हम, क्या चीज, जनरल एंट्री का करेंगे हम, मनीष अकाउंट डेबिट टू आलोक अकाउंट, कितने से, 10,000 रुपीज की जनरल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये 2023-24 का है। एक क्वेश्चन और है 2015 का। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमारे पास करा है, जय एंड विजय एंटर्ड इन द पार्टनरशिप सप्लाइंग लायबिलिटी, दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 8,000, 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली, और प्रॉफिट शेयर रेशियो एग्रीड हुआ 3:2। उन्हें का इंटीशन कैपिटल दिया जाना है 9% पर एनम के हिसाब से, और साल भर में प्रॉफिट हुआ 7,800। हमसे कहा गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट तैयार करो। चलो ठीक है, करते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइंड घूमना चाहिए क्योंकि अकाउंट के स्टूडेंट है आप। प्रॉफिट हुआ है 7,800 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,800, इंटरेस्ट देना है 9%। तो जय का इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 9,872, 7,200, और विजय का कितना हो रहा है, 9,545, टोटल कितना हो रहा है, 0,07, 11,700। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो ऐसे में जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को ही एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देंगे, किस रेशो में, कैपिटल रेशो में। तो कैपिटल रेशो हमारे पास कितना हो गया, 80,000 और 50,000, 8 and 5। तो हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट है 7,800 को 8 and 5 में बांट देना है। तो 8, 13, 13, 6, 78, 6, 48, एक को मिलेगा 4,800 और एक को मिलेगा 6, 5, 30, 3,000। ठीक है, सिंपल है, हो गया। ये वर्किंग नोट करने के बाद डायरेक्ट यहां लिख दो, टू प्रॉफिट जय और विजय। जय को कितना मिलेगा 4,800 और विजय को मिलेगा कितना 3,000। 7,800 कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया 7,800, यहाँ पर भी हो गया 7,800, डन। ठीक है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। हालांकि प्रीवियस जो पहले क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ था, लेकिन 23, 24, 25 को जो मैंने तीनों क्वेश्चन बताया वो सिंपल लैंग्वेज भी था और सिंपल क्वेश्चन भी था। कहीं पर भी कोई डाउट लग गया है तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी तरह कंटिन्यू रहिए मेरे साथ, हर दिन हर दूसरे दिन आपको एक चैप्टर का पीवाईक्यू मिलेगा ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होता है मुझे बताइएगा, प्रैक्टिस के लिए पेपर चाहिए वो भी बताइएगा, सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों के लिए, बस आपको कमेंट करने की देरी है। तब तक ले थैंक यू एंड बाय।